मैं पिछले 2 घंटे से चांदनी चौक बाजार में घूम रहा था। मुझे बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना था, बस घर बैठा बोर हो रहा था तो सोचा कि बाजार में चक्कर लगा आता हूँ। मैं एक औरत की तरफ देख रहा था कि तभी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उस औरत ने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और शोर मचाकर उसने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। जो मेरे साथ हो रहा था वो सब मेरी समझ से बाहर था, जबकि मैंने तो उस औरत को छुआ तक नहीं था। उसके बाद तो किसी ने मेरी एक ना सुनी और सब लोग मुझ पर टूट पड़े। अचानक वहीं खड़े एक पुलिस वाला कहने लगा, ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत तो खुद ही एक मुजरिम है। ये बाजार में ऐसे ही राह चलते किसी भी आदमी पर इल्जाम लगा देती है और बाद में सुलह करके पैसा लेती है। उस पुलिस को यह बात कहनी थी कि वो औरत जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था वो अचानक से गायब हो गई। सब लोग उसे देखते रह गए और पुलिस वाले ने मुझे जमीन से उठाकर एक बेंच पर बिठाया। मैंने उसका धन्यवाद किया। मुझे बहुत चोटें आई थी। बहुत से लोग मुझसे माफी भी मांग रहे थे। कुछ देर में सब लोग जा चुके थे, मगर वो पुलिस वाला मेरे पास खड़ा रहा। वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं और एक कप चाय जरूर पीऊं। उस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं मना नहीं कर सका और उसके साथ उसके घर चला गया। लेकिन फिर अजीब बात यह हुई कि उस पुलिस वाले ने मुझे हद से ज्यादा अचंभे में डाल दिया। उसने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर का मेहमान समझो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। पुलिस वाला अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सारी बातें बता रहा था। 15 मिनट बाद उसकी बेटी हाथ में चाय का ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नजर बिना रुके उसकी तरफ उठ गई। लेकिन पुलिस वाले ने जरा भी गुस्सा नहीं किया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा कि पुलिस वाला मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। और फिर उसने जो बात कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बोला कि बेटा, मुझे कई साल से अपनी बेटी के लिए एक शरीफ आदमी की तलाश थी। वो कहने लगा, बेटा इतने समझदार तो तुम भी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और कितनी खूबसूरत है ये तो तुम देख ही चुके हो। अगर तुम इससे शादी कर लोगे और मेरे घर में मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। मैं उनकी बात समझ गया था कि वो मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं आपका दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। पुलिस से बातचीत करने के बाद मैं अपने घर आ गया और घर आकर मैंने अपने माँ बाप को सारी बातें बताई। मैं नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है वो कितनी अजीब और मक्कार औरत होगी। 10 दिनों के अंदर पुलिस की बेटी वर्षा मेरी मंगेतर बन चुकी थी। मैंने बहुत से सपने देखे थे। शादी के बाद पुलिस के घर रहकर ऐश करूंगा, मगर शादी के बाद उस पुलिस वाले भानु का रवैया बदल गया था। विदाई के टाइम कहने लगा, पहले मैंने तुम्हें घर जमाई बनने को कहा था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वर्षा को अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने माँ बाप को फोन करके बता दिया कि वर्षा भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। मैं वर्षा को अपने घर ले आया। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। मैं चाहता था कि वो एक नए माहौल में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। उसके बाद हमें अपने रिश्ते की शुरुआत भी करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मैं वर्षा से अपने दिल की बात करूंगा। उसे बताऊंगा कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे कैसा महसूस हुआ था, पर ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जितनी भी कोशिश करता कि उसे अपने पास बुलाऊं, पर वो मुझसे उतनी ही दूर जा रही थी। एक दिन मेरे ससुर भानु ने मुझे फोन किया। कहने लगा, बेटा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ आ जाओ तो अच्छा होगा। मैंने कहा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वर्षा मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। वर्षा के पापा ने कहा कि तुम उसको वहीं छोड़कर अकेले आ जाओ। मैं उनसे मिलने उनके घर आ गया। मैंने देखा कि वो तो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलने आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मुझे हकीकत बता दो। आज मेरी नजरें उठी हुई थी। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। वो कहने लगे, बेटा क्या बताऊं, कभी कभी औलाद अपने माँ बाप का सर झुका देती है और वो चाहकर भी अपनी औलाद को खुशियां नहीं दे सकता। मैं चुप रह गया था। वर्षा ने ऐसी हरकत की थी कि उनका सर झुक गया था। उन्होंने जो दास्तां मेरे सामने रखी वो ये थे कि भानु की बेटी 3 महीने प्रेग्नेंट थी और जिसका बच्चा उसके पेट में था वो उसके कॉलेज का बिगड़ा हुआ लड़का था, जो कि स्मगलर भी था। वो कहने लगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए या फिर तुम मेरी बेटी को डिवोर्स दोगे। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका था। फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं एक अच्छी जॉब लेकर भानु की बेटी को सुधार सकता हूँ और उसके होने वाले बच्चे को बाप का नाम दे सकता हूँ। मेरा फैसला सुनकर भानु फूट फूट कर रोने लगा और मेरे गले से लिपट गया और बोला कि बेटा मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। बेटा मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपाया। इस बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर उसकी शराफत की वजह से मैं चुप हो गया। मैं वहां से वापस घर चला आया। आकर जो मंजर मैंने देखा मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी था। मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने उसके आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। मेरे माँ बाप कहने लगे, ये लड़की तो बहुत ही गंदी है और इसका इश्क चल रहा है। मैं समझ गया कि उसे किस चीज की आदत है। मैं जानता था कि उसे ठीक करना मुश्किल है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसके आशिक ने फोन किया और वो वहां पहुंच गई। मैंने भी उसका पीछा किया। उसका आशिक तो नशे में धुत था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। वर्षा बार बार उस लड़के से कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन नशे में धुत वर्षा के आशिक ने अपने दोस्तों के आगे वर्षा को पेश कर दिया। तब वर्षा की आंखें खुली और वो उन सभी से जान बचाती हुई बाहर की तरफ भागी, जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। वर्षा मेरे गले से लगकर रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी। मैं वर्षा को घर ले आया और उसे आराम करने को कहा और कहा कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। तब वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि अभी मैं अपना फोन तोड़ देती हूँ। उस दिन के बाद से उसने मुझसे कोई बदतमीजी और हरकत नहीं की। अब शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं
नहीं करती है पर मेरी इज्जत करने लगी थी। उस पुलिस वाले भानु ने मेरी जान बचाई थी, मैंने भी उसकी इज्जत रखी और उसकी बेटी को सही रास्ते पर ले आया।